सचिन पायलट के खिलाफ गहलोत और डोटासरा ने एक चक्रव्यूह रचा है। इस चक्रव्यूह में है क्या कि सचिन पायलट को राजस्थान आने से रोका जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा सचिन पायलट को इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल पाएंगे? इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सोनदत्त जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। सर, मेरे मन में बड़ा एक सवाल था, जब आप आएंगे तो पूछूंगा कि हाल ही में राहुल गांधी आए, उनके साथ फोटोबाजी का जो किस्सा बहुत वायरल हुआ राजस्थान में। जूली ने और डोटासरा ने फोटो नहीं डाली। सवाल यह है कि क्या कारण था कि फोटो नहीं डाली गई सोशल मीडिया पर? देखिए, ये जो आपने जो चक्रव्यूह वाली बात कही है वो एकदम 100% एकदम सत्य है। दरअसल आप राजस्थान की राजनीति का गणित समझिए कांग्रेस के अंदर कि गहलोत जी सचिन पायलट को पसंद नहीं करते, सचिन पायलट जी को किसी से बैर नहीं है, लेकिन गहलोत जी कतई नहीं चाहते कि सचिन पायलट सीएम बन जाए। तो अब क्या है कि गहलोत जी जो हैं वो डोटासरा और जूली जी के दुलारे हैं। इसी वजह से डोटासरा जी और जूली जी को गहलोत जी का फोटो डालने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनको भी पता है कि हाईकमान अब गहलोत जी को सीएम नहीं बनाएगा। लेकिन उनको ये भी पता है कि अगर गहलोत जी उनके साथ नहीं होते हैं, डोटासरा और जूली जी के, तो सचिन पायलट को सीएम का फेस घोषित कर दिया जाएगा, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। तो वो भी चाहते हैं, डोटासरा और जूली जी भी चाहते हैं कि गहलोत और पायलट जी की जो लड़ाई है, जो दो मल्ल जो लड़ रहे हैं, उसका फायदा डोटासरा जी को और जूली जी को मिल जाए। तो इसी वजह से इस पूरे मामले को कि गहलोत जी विरोध करते रहे पायलट जी का, पायलट जी राजस्थान आना पाए, और ये हाईकमान को भी पता है कि सचिन पायलट ही यहाँ राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनवा सकते हैं। लेकिन डोटासरा और जूली जी को लग रहा है कि अगर सचिन पायलट जी राजस्थान नहीं आते तो क्या होगा कि डोटासरा और जूली जी ही पूरे हैंडल करेंगे मामले को। चुनाव भी उनके नेतृत्व में है, तो क्या पता बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए। दो भाइयों की जोड़ी, दो शेरों की जो जोड़ी है, जो कही जा रही है कि इस जंगल में हम दो शेर, तो इसमें डोटासरा और जूली जी जो शेर हैं, उसमें कि क्या पता किसके भाग्य की लकीरें चमक जाएं और कौन सीएम बन जाए। अगर पायलट सीएम बन गए और सीएम का फेस घोषित हो जाते हैं, कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है, तो आप सोचिए कि पायलट जी अगर सीएम हैं तो क्या कभी भी राजस्थान की राजनीति में डोटासरा और जूली जी का नंबर आ पाएगा सीएम बनने के लिए, क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम है। तो डोटासरा और जूली जी भी इस मामले को हवा दे रहे हैं। वैसे भी वो गहलोत गुट के रहे हैं सदैव, डोटासरा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनवाने वाले गहलोत जी, तो और गहलोत जी के लिए भी ये फिट बैठ रहा है कि डोटासरा और जूली जी नेतृत्व करें। सबको पता है कि आखिर में एक व्यक्ति आता है और वो मुख्यमंत्री बन जाता है, चाहे मदेरणा जी हो, चाहे जोशी जी हो, चाहे पायलट जी हो, कोई भी किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया गया हो, कोई भी सीएम का चेहरा रहा हो, लेकिन आखिर में कौन आकर के सीएम बन जाता है? कोई अलग गहलोत जी आकर के सीएम बन जाते हैं। तो वैसा ही गहलोत जी अब चाहते हैं कि डोटासरा और जूली जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। पायलट को बनने नहीं दूंगा मैं, और क्या पता मेरी आखिर में फिर से लॉटरी खुल जाए, मैं 5वीं बार फिर से राजस्थान का सीएम बन जाऊं। तो ये पूरा एक चक्रव्यूह है जिसमें डोटासरा और जूली जी को भी फायदा गहलोत के साथ में रहने में, और गहलोत जी को भी फायदा डोटासरा और जूली जी के साथ में। इसी वजह से उन तीन लोगों की ही फोटो थी और सचिन पायलट को पूरी पिक्चर से बाहर रखा गया, पूरे राजस्थान से बाहर रखने का मामला है। पर सवाल ये भी ना कि ये दोनों की जोड़ी सरकार बना पाएगी कि नहीं, इस पे मोहर लगना क्यों है? देखिए, 100% ये जोड़ी सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि सरकार बनती है नेतृत्व से। आप समझिए कि सचिन पायलट के अंदर एक नेतृत्व है, इसी वजह से 2018 में उनके नाम का सिगुफा चलाया गया, अदरवाइज कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं कर पाती। आप सोच करके देखिए, ओनली 99 सीट्स आई थी। अगर सचिन पायलट को सीएम का फेस घोषित कर दिया होता तो कितनी बम्पर जीत होती कांग्रेस की। लेकिन 99 भी कब आई? जब ये था कि सचिन पायलट भी सीएम बन सकते हैं या कोई और भी आ सकता है, इसके बावजूद 99 थी। अगर ऐसा था तो गहलोत जी कह देते कि मैं ही सीएम बन जाऊंगा। तो इस वजह, और आप सोच करके देखिए, पायलट जी और गहलोत जी के नाम पर 100 के आसपास सीटें आती हैं, तो डोटासरा जी और जूली जी तो मास लीडर नहीं है। एक मैं विश्लेषण देख रहा था, बड़े राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार हैं, उनका देख रहा था कि सीकर में वो किसके चुनाव के लिए जाते हैं डोटासरा जी, वो सीकर में इतनी ज्यादा गुटबाजी है, कोटा वो गए वहां पर इतनी ज्यादा गुटबाजी है, डोटासरा जी की सुन कौन रहा है आज की डेट में? और आप बताइए, आप भी पत्रकार हैं और बाकी के भी पत्रकार देख रहे हैं, कांग्रेस के लोग देख रहे हैं, आप बताइए कि डोटासरा जी को हमने सीएम का फेस बना दिया है, हाईकमान उनको सीएम का फेस बना देता है, आप बताइए वो कौन सी सीट जिता सकते हैं डोटासरा जी? आप बताइए जूली जी अलवर वाली बेल्ट में कितना असर डाल सकते हैं?
तो इनको भी पता है कि नहीं, लेकिन एक चीज है कि रोटी लगातार पलटती है हर 5 साल में। तो बिल्ली के भाग से छींका टूट जाए और रोटी बाई चांस पलट जाए तो बिल्ली क्यों छोड़े? और ये बिल्कुल भी अच्छा, दूसरी चीज समझिए, गहलोत जी कल सीएम के फेस बन जाते हैं या गहलोत जी कल सीएम बन जाते हैं तो डोटासरा जी और जूली जी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं तो कल नंबर हमारा लग जाएगा, इस 5 साल में नहीं तो अगले 5 साल में राजनीति संभावना। लेकिन अगर सचिन पायलट जी को सीएम गलती से बनवा दिया और वो बन गए और उनका विरोध नहीं किया तो फिर ये है कि ये लोग अनंत काल तक सीएम तो बन ही नहीं सकते। दूसरा, उनके गुटके हैं, तो गहलोत जी बड़े बड़े पद देने में माहिर हैं, क्योंकि तमाम पेपर लीक के आरोपों के बावजूद उनको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिया। शिक्षा मंत्री वो बदस्तूर बने रहे। कांग्रेस पार्टी कहती है कि एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं हो सकता, लेकिन वो बदस्तूर रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। जबकि ये था कि भाई उनसे पद लिया जाए, किसी अन्य को दिया जाए, लेकिन गहलोत जी की कृपा सदैव रही। तो डोटासरा जी को भी यह है कि सचिन पायलट आएंगे तो मेरा कद कम हो जाएगा, गहलोत जी ही अगर रहते हैं तो वो तो उनके साथ सेटिंग वेटिंग अपनी अच्छी है तो वो बने रहे। आप 99-100 सीटों की बात कर रहे थे। हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर सचिन पायलट जमीन पर उतर जाएं तो 100 सीट तो कांग्रेस की आ ही जाएगी। देखिए, ये हर कोई जानता है और हनुमान बेनीवाल जी ने खुले मंच से, क्योंकि उनको भी पता है कि वो अभी सीएम के कोई दावेदार नहीं है, उनको भी पता है या तो भाजपा का सीएम रहेगा या कांग्रेस का सीएम रहेगा, लेकिन उनको ये भी पता है कि इस राजस्थान में अकेले व्यक्ति की ताकत है जो 100 सीट ला सकता है। हनुमान बेनीवाल ने कभी ये क्यों नहीं कहा कि मैं सड़कों पर उतर जाऊं तो 100 सीट आ जाएंगी? उन्होंने ये क्यों कहा कि अगर सचिन पायलट जी अगर सड़कों पर उतर जाएंगे तो उनके नाम पर 100 सीटें आ जाएंगी? क्योंकि सचिन पायलट की दम वो भी जानते हैं और राजस्थान की राजनीति का हर नेता सचिन पायलट की दम जानता है। अदरवाइज गहलोत जी को इतनी मुश्किल नहीं आती। अगर सचिन पायलट कांग्रेस के अंदर नहीं होते तो एक छत्र राज होता, वो था गहलोत जी का। और इसी वजह से हाईकमान जो है वो फंसा हुआ है। हाईकमान को भी ये चीज पता है कि सचिन पायलट में कांग्रेस के अंदर दम है, लेकिन गुट इस तरह के बन गए, हाईकमान को भी पता है अगर सचिन पायलट को हमने आगे रखा सरकार बन जाएगी, लेकिन पार्टी टूट सकती है। गहलोत जी पार्टी तोड़ दें, पता चले जैसे ममता बनर्जी के साथ में हुआ है वैसे ही राजस्थान में कांग्रेस के साथ में हो जाए। तो एक चीज, लेकिन हनुमान बेनीवाल खुले दिल से बात को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कि वो है और वो बड़ा मतलब हेडलाइंस बन रही है उन चीजों पे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं सचिन पायलट ले आए तो 100 सीटें, उस बिल्कुल सत्य बात है। हनुमान बेनीवाल के साथ साथ नरेश मीणा का भी नाम आता है। अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया, कहा कि अगर सचिन पायलट को आप प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ 28 के लिए, तो मैं कांग्रेस में आने के लिए तैयार हूं। अब देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है, आज जाटों के सबसे बड़े नेता का नाम हनुमान बेनीवाल है और मीणाओं में कांग्रेस के अंदर अगर आप देखें, भाजपा में अगर किरोड़ीलाल मीणा जी को हटा दें तो उनके ही बराबर नाम जो है मीणा समाज में नरेश मीणा का है। आप सोच करके देखिए, भाजपा के पास किरोड़ीलाल मीणा है और कांग्रेस के पास नरेश मीणा हो जाएंगे। तो नरेश मीणा को भी ये चीज पता है कि भविष्य किसका है, सचिन पायलट के अंदर कितनी दम है। क्योंकि आप जनता की आवाज को अगर समझेंगे, जनता के लोगों के दिलों की आवाज को समझेंगे, तो हर व्यक्ति चाहता है सचिन पायलट सीएम बने। सचिन पायलट का नाम आज से सीएम के लिए नहीं बन रहा है, जनता 2018 से सचिन पायलट के सीएम बनने का इंतजार कर रही है। और ये नरेश मीणा भी जानते हैं, हनुमान बेनीवाल जी भी जानते हैं, क्योंकि ये भी तो जनता की आवाज बनकर के ही उठा रहे हैं, तभी तो ये इतने बड़े मास लीडर बन पाए। इतने बड़े मास लीडर बनने के बावजूद अगर ये दोनों लोग इस बात को कह रहे हैं, सोचिए कि हनुमान बेनीवाल किसी भी सड़क को जाम करने की ताकत रखते हैं, कहीं पर भी लाखों की भीड़ इकट्ठा करने की ताकत रखते हैं। नरेश मीणा भी कहीं पर भी इस तरह के काम करने की ताकत रखते हैं, जहां पर बैठ जाए वहां प्रशासन को और सरकार को हिला देते हैं। अगर वो लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट के साथ हम आ सकते हैं, तो सोचिए सचिन पायलट के अंदर कितनी ताकत होगी। और ये कांग्रेस के अंदर की बेचैनी भी है, क्योंकि खुले मन से हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा जो सचिन पायलट की तारीफ कर रहे हैं, उसकी दम बता रहे, तो ये बेचैनी बढ़ा रहा है। अब इनके लिए कोई कहने वाला खुद नहीं, खुद ही इनको गाना गाना पड़ रहा है कि इस जंगल के हम 2 शेर। और उनको जो हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा जो शेर हैं, वो कह रहे हैं कि इस जंगल का सचिन पायलट शेर, इस जंगल का सचिन पायलट शेर। अब ये शेर जो है क्या कमाल करता है, कितनी सीटें आती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर इस चर्चा पर आपकी क्या राय बनी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान 1।